अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS504 के ग्रैंड क्विज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास 27 MCQs हैं जो आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ पे MCQs को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या है कि विच ऑफ द गिवन कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क डिमांड्स रैशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कि वो कौन सा जो है वो कंपोनेंट है जिसमें टाइमली डेवलपमेंट देखी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क और ये चीज़ें वो किस में आती हैं, क्वालिटी फोकस में आती हैं। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन एट रिक्वायरमेंट स्टेज। तो ये आई थिंक सो लेक्चर नंबर 13 या 14 है, जिसमें से एक क्वेश्चन आ गया है प्रोटोटाइपिंग के अबाउट। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट स्टेज में कस्टमर्स को की जो डिससेटिस्फैक्शन होती है उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यही हमसे पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक है। अभी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप ही आएगा, मतलब ए जो उसका है वो करेक्ट आंसर आएगा। सही है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आर रजिस्टर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब ये जो अगर आपने वो पढ़ा हो जहाँ पे आपको जो है वो लेक्चर नंबर 18 अगर आपने देखा हो या लेक्चर नंबर 17 देखा हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के कंपोनेंट्स वगैरह दिए गए थे, लाइक एक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, ट्रांजैक्शंस, टेंजिबल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, कंटेनर्स, काफ़ी चीज़ें दी गई थी। तो वहाँ पे उनकी जो एग्जांपल्स भी दी गई थी। तो ये एक एग्जांपल है उनकी कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में जो रजिस्टर है वो क्या है। तो रजिस्टर एक टेंजिबल थिंग है, ये मतलब एक्टर नहीं है, एक्टर कोई पर्सन या कोई चीज़ हो सकती है। पार्टिसिपेंट्स जो उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन लाइक कैश हो गया, पेमेंट हो गया, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन टेंजिबल थिंग्स में रजिस्टर और ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक फॉर डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटी। अब अगर आपने एग्रीगेशन, एसोसिएशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस टॉपिक्स को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो कम्प्लेक्सिटी के साथ डील करती है वो कौन सी टेक्निक है, वो एब्स्ट्रैक्शंस है। इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस का टॉपिक दिया गया है लास्ट के कुछ लेक्चर्स हैं, मुझे लेक्चर एग्जैक्ट नहीं याद, मे बी 15-16 हो, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका जो है वो करेक्ट आंसर डी है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या करती है, कम्प्लेक्सिटी के साथ डील करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सीक्वेंस डायग्राम द सॉलिड लाइंस, यहाँ पे सॉलिड लाइन जो है वो क्या करती है सीक्वेंस डायग्राम में। तो मैसेज बीइंग सेंड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। सॉलिड लाइन का रोल क्या होता है, वहाँ पे मैसेज जो है वो दिखती है सेंड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम जो है दो दी गई हैं आपके, मे बी लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में है, वो आप देख लीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से MCQs जो है वो आ भी सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। अब ये लेक्चर नंबर 2 है आई थिंक, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अबाउट दिया गया है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो किससे रिलेट करता है, ये डेवलपमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आती है, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अब कंस्ट्रक्शन जो है ये एक्टिविटीज़ डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से। ठीक है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या टेंजिबल एंटिटी इन द रियल लाइफ इज। अब टेंजिबल एंटिटी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। सब क्लास भी नहीं हो सकती, फंक्शंस जो है या मेथड्स ये चीज़ें नहीं हो सकती, बिहेवियर्स नहीं हो सकते, क्लास भी नहीं हो सकती, सब क्लास। तो यहाँ पे जो टेंजिबल थिंग एंटिटी है वो क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज बिकम्स डैश बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रेजेंस ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। डाटा एंड फंक्शंस की क्लोज प्रेजेंस की वजह से जो है वो चेंज क्या बनता है, एक्सेसिबल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डोमेन इंक्लूड। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं डोमेन में, उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स में बस एक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, प्लेसेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द डैश रिलेशन इज काइंड ऑफ अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये एक्सटेंड्स आएगा। ये दो रिलेशनशिप्स जो हैं वो ये दिए गए थे, लेक्चर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद अभी, लेकिन ये दो रिलेशंस दिए गए थे एंड यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है एक्सटेंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन रिव्यू इज़ टू, कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन को रिव्यू करना हो तो उसका बेस्ट वे क्या है? उसका बेस्ट वे क्या है कि यूज़ अ चेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि हर रिक्वायरमेंट को जो एग्जामिन करें चेक लिस्ट बना के। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मस्ट एड्रेस डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो अब ये कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को करता है? तो इसमें जो है वो दोनों आएंगे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल भी एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर जो 22 है उसमें से दिया गया है, आप वो लेक्चर कर लीजिएगा। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लेक्चर नंबर 22 से आया है और उसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है कि इसमें दोनों रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ठीक है, फंक्शनल भी एंड नॉन फंक्शनल भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बैलेंसिंग एक्ट भी उसमें होता है, डिसिप्लिन भी होती है उसमें, आगे क्वान्टिफिएबल होता है और सिस्टमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे अनसिस्टमेटिक दिया गया है। तो यहाँ ये सिस्टमेटिक होता है लेकिन यहाँ पे अनसिस्टमेटिक है, इसलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में ए ऑप्शन जो है वो नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि UML ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशंस, ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन में जो है वो क्या होता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर विजुलाइज्ड, नहीं ये नहीं होता है, मैथमेटिकल नहीं करवाई जाती, ग्राफिक्स टेबल्स भी नहीं होते, एंड जो है वो C++ लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्ट, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो UML डायग्राम होती है इसमें क्या होता है? इसमें क्लासेस और सब क्लासेस जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 15 में फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें क्लासेस एंड सब क्लासेस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द सिस्टम मॉडल टेम्पलेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि जो सिस्टम टेम्पलेट मॉडल जो है वो क्या कंटेन करता है? कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? वो इनपुट आउटपुट दोनों को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आंसर आएगा, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों एलिमेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। ठीक है, तो मॉड्यूल कंपोनेंट की जो मेजर होती है वो कौन सी होती है? एग्रीगेशन होती है, मतलब कौन सी वाली मेजर होती है? इंडिपेंडेंस होती है, कंपोजिशन या डिपेंडेंस। तो ये आपने इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस में, यहाँ पे इसका इंडिपेंडेंस आएगा। ये एक इंडिपेंडेंस जो है वो मेजर होती है कंपोनेंट्स वगैरह की। ठीक है, तो इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। और ये भी कपलिंग एंड कोहेशन जो है वो लेक्चर में भी 16 है, शायद 15-16, तो 16 आई थिंक सो। आप लेक्चर देख लीजिएगा तो उसमें से दिएगा एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन दी गई है कपलिंग की, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर यूजिंग द सेम ग्लोबल डाटा एरिया दे आर रिलेटेड एज। अब सेम ग्लोबल डाटा, मैंने अंडरलाइन उस वर्ड को कर दिया कि सेम ग्लोबल डाटा एरिया यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सेम ही होंगे ना, लाइक उनमें सिमिलरिटीज़ आ रही हैं तो वो कॉमन होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल भी नहीं होगा, डाटा भी नहीं होगा, कंटेंट भी नहीं होगा, तो कॉमन कपलिंग आएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टू डिटरमाइन द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और कम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स दैट बेस्ट फिट्स द पर्पज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू अनकवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ। तो अब जो इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, उसमें मतलब क्लासिफिकेशन में वो कौन सा स्टेज होता है? तो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आपने इसमें कंफ्यूज है ना, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो ऑब्जेक्ट्स का होता है, उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने हमें जो है वो एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें कहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। देखें यहाँ पे क्या है, कार है जो मेड अप ऑफ अ बॉडी, 3 और 4 व्हील्स उसके दिए गए हैं। उसके बाद स्टीयरिंग मैकेनिज्म दिया गया, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, पावरफुल इंजन, तो सारे उसमें जो है वो उसके पार्ट सब कुछ जो है वो कंप्लीट है, सारे रिलेशन उसके दिए गए यहाँ पे।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, यहाँ पे ये होल पार्ट रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है, मतलब कंप्लीट है ना, यहाँ पे इसका हम ए जो है वो करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग वन ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैरामिड, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लेयर्स में से कौन सी वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली है कि द मैसेज लेयर, तो उसमें मैसेज लेयर आती है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट लेयर ये नहीं आती, सब सिस्टम लेयर ये आती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर ये भी आती है, और एक और है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर है। मतलब उसकी 4 लेयर्स जो है ना, तो पहली वाली है एक लेयर मैसेज, सब सिस्टम, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। तो ये 4 लेयर्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लेयर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कौन सी नहीं है, नॉट अमंग वन ऑफ द 4, तो वो कौन सी एक नहीं है, वो अब्स्ट्रैक्ट लेयर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर होती तो हम कह सकते थे कि ये चारों हैं, लेकिन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लेयर जो है वो नहीं आती, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन डैश द एनालिसिस डिटरमाइंस ऑल द सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वेयर डू दीज रिक्वायरमेंट्स कंज्यूम। तो अभी कौन से वाले में होता है, तो ये सोर्स एंड सिंक एनालिसिस में होता है, जहाँ पे जो है एनालिसिस क्या करते हैं, वो तमाम सोर्सेज को जो है रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। सोर्स मतलब सोर्स को उसको अगर कर रहे हैं, और सिंक मतलब कंज्यूम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो ठीक है, यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन द केस ऑफ डैश इन अ सिस्टम मॉड्यूल बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अभी कौन से वाले सिस्टम में होता है, तो हाई कॉपलिंग में जो है ये क्या होता है कि मॉड्यूल बाउंड्रीज जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होती। तो ये मुझे लेक्चर नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट कॉपलिंग वाला, जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉपलिंग क्वेश्चन वगैरह का, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें सारा ये चीज़ें जो हैं कॉपलिंग के अकॉर्डिंग सारी क्लियर की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन कोलैबोरेशन डायग्राम सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस इज शोन बाय। तो अब मैंने देखिए आपको पहले एक एमसीक्यूज डिस्कस करी थी, तो मैंने कहा था कि आप जो है वो सीक्वेंस डायग्राम्स एंड कोलैबोरेशन डायग्राम्स को कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ गया उसका। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम्स में सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस कैसे शो करवाई जाती है, तो उसको एक नंबरिंग दी जाती है 1 2 3, ठीक है, वो एक नंबरिंग के हिसाब से मैसेज को जो है वो शो करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये बन रहा है नंबरिंग ईच मैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, मतलब 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक आ गई, नंबरिंग। तो यहाँ पे इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पॉइंट ऑफ सेल में जो टर्म पेमेंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वही अगेन जो है उसी लेक्चर से क्वेश्चन आया, लेक्चर नंबर 18 से, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से। तो जो पेमेंट है ये किस में आती है, ट्रांजैक्शन में आती है। कैश पेमेंट ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ट्रांजैक्शन में आती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डैश आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ that are used to smoothly and successfully perform the construction activities। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं किस किस्म की हैं, ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं। मतलब मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन का अगर आप टॉपिक देखें डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आपको पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ही यूज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे इसका जो है वो सी करेक्ट आंसर है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्विज़ का जो मेरे पास है। तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ डिवाइडिंग एंड असाइनिंग डिफरेंट पोर्शंस ऑफ अ लार्ज सिस्टम टू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, के डिफरेंट पोर्शंस जो बनाए जाते हैं लार्ज सिस्टम को डिफरेंट ग्रुप्स कंस्ट्रक्शन में, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, उसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये भी लेक्चर नंबर 22 से आया है। लेक्चर नंबर 22 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर बनेगा, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिया और ऑलमोस्ट सारे के सारे ही ठीक हैं। एंड अगर कोई फिर भी आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, वैसे मुझे तो सारे के सारे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, कोई एक आध अगर होगा भी तो आई थिंक सो कि नहीं ऐसा, फिर भी अगर हो तो आप बता सकते हैं। एंड मज़ीद आप एक दफ़ा बिगर हैंडआउट्स को अच्छे से पढ़ लें तो आप बहुत अच्छे से इसका क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका क्विज़ काफ़ी ईजी आ रहा है। और मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।